ओम ह्रीं नमो 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो ऐसो पंच नमोकारो मंगलानं च नमेते आयोजित है। दो तीन बातों पर सबको ध्यान देता है। पहली बात तो है कोई आपस में बात नहीं करे। विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी के चरणों में सत सत वंदन। सहवर्ती मुनिश्रियों के मथेन वंदना में आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिस धरा पे, पूर्वांचल की धरा पे 2017 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चातुर्मास हुआ था, महाश्रमण जी का चतुर्मास हुआ था, वहीं पर आज भिक्षु दर्शन कार्यशाला का आयोजन आभात युग के तत्वाधान में हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सम्मान के लिए आभात युग महामंत्री श्री अमित जी नाहटा का सम्मान करने हेतु संदीप जी सेठिया से आग्रह करूंगा कि आके सम्मान करूंगा। कृपया आके पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी गण, कार्यकारिणी सदस्य, बृहत्तर कोलकाता की समस्त परिषदें एवं समस्त श्रावक श्राविका समाज, आज का दिन बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र के लिए एक विशेष दिन है। भिक्षु हुए हैं, उनका सिद्धांत, उनका दर्शन अपने आप में अद्भुत और विलक्षण है। आचार्य भिक्षु को मानने वाले हजारों हजारों लाखों लाखों अनुयायी हैं, परंतु उनके सिद्धांत और दर्शन को जानने वाले कितने हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से आचार्य श्री जिनेश मुनि के चरणों में नमन। श्रवण साधु के चरणों में नमन। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप
बन हम जगमगाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। तेज सूरज सा लिए हम, सुप्रकाश शशि लिए हम, पवन सा गति वेग लेकर चरण के आगे बढ़ाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। हम न रुकना जानते हैं, हम न रुकना जानते हैं। हो प्रबल संकल्प इतना, सफल हो सब कल्पनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। हम है निर्मल निरामय, है अटल जैसे हिमालय। हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन कर मुस्कुराए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। हे प्रभु पापंत तेरा, हो राग नव सवेरा। स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लो जगाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। कलकत्ता की पावन धरा पर विराजित श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं समस्त चारित्रात्माओं के श्री चरणों में वंदन। अभ्याते युग के महामंत्री जी, और मैं तो कहूँगा कि मेरे छोटे भाई के रूप में 2005-7 में जब अभ्याते युग का दायित्व मैंने संभाला था, उस समय भाई अमित को सबसे पहले क्षेत्रीय सह प्रभारी के रूप में नियुक्ति दी गई थी और आज वो यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं इस पावन धरा पर संपूर्ण कलकत्ता की ओर से भाई अमित एवं संपूर्ण टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि अभी मुनिश्री ने फरमाया, आचार्य भिक्षु दर्शन कार्यशाला और मुनिश्री 2003-5 में भिक्षु दर्शन प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन हुआ था और पूरे भारत में एक ऐसा ही अलग माहौल बना था। तो भाई अमित, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस कार्यकाल की प्रथम कार्यशाला मुनिश्री के श्री चरणों में, मुनिश्री के सानिध्य में समायोजित हो रही है। प्रथम कार्यशाला, क्योंकि मुनिश्री तत्व ज्ञान के मतलब धर्म संघ के अगर इन्हें गुने साधु संत हैं, उनमें से मुनिश्री। और मुनिश्री जब भी हम बॉम्बे गए हैं, मालूम नहीं है क्या बात है, जाते ही सबसे पहले मुनिश्री ठीक है, तो कलकत्ता में ठीक चल रहा है ना, तत्व ज्ञान ठीक चल रहा है ना, तो ये कार्यशालाएं अभिवृद्धि करती रहे, यही मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। अब मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन होगा। पहले 4-5 लाइनों का मैं बोलूँगा, उसके बाद सब दोहराएंगे, अभी नहीं। मैं तेरा पंथ धर्म शासन का अनुयायी श्रावक हूँ। सारे बोलेंगे क्या? ठीक है, बोलो। इसका मुझे गौरव है, मैं इसे जीवन विकास का तथा सबसे बड़ा आलंबन मानता हूं। अतः अपने दायित्व निर्वाह तथा आस्था की पुष्टि के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करता हूं।
मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा तेरा पंथ धर्म संघ तथा शासनपति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा। दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ से मुक्त टालोकर को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। धर्म संघ के किसी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यतर प्रचार किए बिना यथोचित स्वयं उन्हें अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को सायं 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैं सम्यक्त्व दीक्षा के चारों नियमों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा। पुनः एक बार मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और यही एक शब्द में के आचार्य भिक्षु सत्य के शोधक थे और सत्य के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। बस इस एक ही बात को लेकर हमें आगे बढ़ना है। पुनः श्री चरणों में नमन। आराध्य देव के चरणों में कोटि सा नमन। युवा मणि युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि सा नमन। साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभा जी को भाव भरा वंदना। राज्यरात में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री कुणाल कुमार, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी को मथे वंदामि। आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चातुर्मास स्थल में गरिमामय उपस्थिति आबात्यूब के राष्ट्रीय महामंत्री महोदय अमित जी नाटा, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री रतन जी दुग्गर शाह, आबात्यूब साथीगण, कलकत्ता के आबात्यूब साथीगण श्री सूर्य प्रकाश जी दागा, अमित जी बेंगानी, जय जी चौधरिया, राजीव जी बोथरा, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की संगठन मंत्री श्रीमती रमन भाई पदावरी, तेरापंथ युवक परिषद लीलवा के अध्यक्ष संदीप जी दुदोरिया, उत्तर मध्य कलकत्ता के अध्यक्ष श्री शशि जी वैद, उत्तर कलकत्ता के अध्यक्ष मनीष जी बरदिया, साउथ कलकत्ता के अध्यक्ष श्री राकेश जी नाटा, साउथ हावड़ा के अध्यक्ष श्री गगनदीप जी वैद, कोलकाता मैन के अध्यक्ष श्री ऋषभ जी, पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष श्री हनुमानमल जी दुग्गर शाह, श्री शैलेंद्र जी बोरर शाह, आप सभी को
मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री रमेश जी दागा का एक सपना था कि हमारे तेरापंथ धर्म संघ के संस्थापक एवं प्रथम आचार्य श्री भिक्षु के पूरे जीवन का परिचय एवं तेरापंथ धर्म संघ कैसे बना, यह गौरवशाली इतिहास के बारे में युवा शक्ति को कैसे अवगत कराया जाए एवं उनके त्याग, तपस्या, मनोबल, संयम, संकल्पों से युवा शक्ति को कैसे प्रेरणा मिल सके। इसलिए आज भिक्षु स्वामी की जीवनी पर एक कार्यशाला मुनि श्री जिनेश कुमार जी के सानिध्य में आयोजित की गई है। मैं मुनि श्री जिनेश कुमार जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आज की यह अनमोल प्रेरणादायक कार्यशाला मुनि श्री जी की प्रेरणा से ही आयोजित हो पा रही है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि कार्यशाला में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। तेरा पंथ की क्या पहचान, तेरा पंथ की क्या पहचान। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। सहवर्ती संत मुनि श्री परमानंद कुमार जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में मथेन वंदामी। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद देश के लगभग 358 परिषदों के माध्यम से युवाओं के लिए और समाज के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। उस क्रम में आज कोलकाता की इस विशिष्ट भूमि पर, विशिष्ट स्थान पर तेरापंथ के दर्शन को समझने के लिए, आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को समझने के लिए भिक्षु दर्शन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता की 10 परिषदों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं और किशोरों के लिए और सामान्य रूप से संपूर्ण श्रावक समाज के लिए इस कार्यशाला में संभागी बने आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कार्यशाला में उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अभूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान रतन जी दुगड़, एमरेफ के पदाधिकारीगण, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के मेरे साथीगण, तेरापंथ युवक परिषद के पदाधिकारीगण, तेरापंथ युवक परिषद के माध्यम से इस कार्यशाला में संभागी बने संपूर्ण समाज से व्यक्ति जो भी आए हैं और सामान्य रूप से सभी श्रावक समाज से मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम लोग 2 पंक्तियां बराबर सुनते हैं, विघ्न हरन मंगल करन स्वाम भिक्षु नो नाम, गुण ओलक सुमिरन करे सरे चिंत्या काम। इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं, हमारे गुरुओं ने ये बताया, ये पंक्ति दी कि आचार्य भिक्षु के नाम से कार्य अचिंतित, बिना चिंता के, अगर हम उनके नाम का स्मरण करते हैं तो बिना चिंता के हो जाते हैं। ये बात हम सब बहुत बार मंगल पाठ में ये पंक्तियाँ सुनते हैं, लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम दोहराते तो हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। वो पंक्ति है, गुण ओलख सुमिरन किया। उनके गुणों को, उनके दर्शन को, उनकी सोच को, जिस प्रकार से भगवान महावीर की वाणी को उन्होंने अपनी दृष्टि से प्रस्तुत किया, वो दृष्टि उस समय में जो प्रचलित मान्यताएं थी उसके विपरीत थी, भिन्न थी। उस दृष्टि से आचार्य भिक्षु के उन गुणों को स्मरण करते हुए यदि हम उनके नाम का स्मरण करते हैं, उन गुणों का स्मरण करते हैं, तो अंदर में हमारा संकल्प शक्ति हमारी मजबूत होती है, हमारी विचारधारा स्पष्ट होती है, हमारा दर्शन स्पष्ट होता है और उस दृष्टि से हमारे कार्य अचिंतित संपन्न होते हैं। तो उस पंक्ति को अब जब भी आप दोहराएंगे तो ये बात हमेशा ध्यान रखें
कि बिना, जैसे कोई चीज़ मीठी है, गुड़ मीठा है, ये गुड़ को चखने से पता चलता है। तो वो उस नाम को जपने से, उस बात को, उस शब्द को दोहराने से, उस व्यक्ति को याद करने से, बिना उनके गुणों के स्मरण को याद करने से उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना हम गुणों के साथ स्मरण करें तब प्राप्त होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उस पंक्ति में ही कही गई है। आज मैं ये समझता हूँ कि तेरापंथ का श्रावक समाज और विशेष रूप से हमारे युवा आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों से, जो उनके विशिष्ट सिद्धांत थे, जिसके कारण तेरापंथ का दर्शन जैन धर्म के अन्य दर्शनों की तुलना में थोड़ा सा भिन्न है, उस बात को, उससे थोड़ा थोड़ा अपरिचित है। हमारे वो सिद्धांत जिसके बारे में अभी हम मुनिश्री से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, खास करके वैसे सिद्धांत जैसे मान लीजिए हमारा एक दान और दया का सिद्धांत है। किसको हम दान मानते हैं, किसको हम दान नहीं मानते, किसको हम दया मानते हैं, किसको दया नहीं मानते, क्या लौकिक है, क्या लोकोत्तर है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो दुनिया की दृष्टि में धर्म है, हमारी दृष्टि में वो लौकिक धर्म हो सकते हैं, आध्यात्मिक धर्म नहीं है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो दुनिया की दृष्टि में एक सामान्य कार्य हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ धर्म का कार्य है। हम आज जान पाएंगे कि धर्म और अधर्म, इनको मिश्र नहीं किया जा सकता। धर्म हमेशा धर्म रहेगा, अधर्म हमेशा अधर्म रहेगा, और दोनों को कभी भी मिक्स नहीं किया जा सकता। हम ये जान पाएंगे आज कि साधन और साध्य की शुद्धि में कितनी, साधन की प्राप्ति में जो साध्य है उसकी शुद्धि कितनी आवश्यक है। हम आज जान पाएंगे कि हमारे बीच में आचार्य भिक्षु के वो सारे सिद्धांत, वो सारी बुनियादी बातें, जिसके कारण तेरापंथ का दर्शन विशिष्ट दर्शन माना जाता है, जिसके माध्यम से, जिसका आचरण हम सबको करना चाहिए। हमारे जीवन में मैं समझता हूँ कि बहुत वर्षों के बाद भिक्षु दर्शन प्रशिक्षण कार्यशाला ये नया आयाम नहीं है। 2003-05 के जो कार्यकाल था अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद का, आदरणीय दीपचंद जी नाहर उस समय अध्यक्ष थे। 2 वर्षों तक निरंतर भिक्षु दर्शन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ था, और 5 के बाद 23, लगभग 18 वर्षों के बाद इस पूरे के पूरे एक कार्यशाला को पुनर्जीवित किया गया है। और इसके माध्यम से ये 18 वर्षों के बीच में जो पीढ़ी बड़ी हुई है, उसको विशेष रूप से तेरापंथ के इस दर्शन का परिचय देने के लिए ये कार्यशाला यहाँ आयोजित की जा रही है, और पूरे देश भर में 2 वर्षों तक इस पूरी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। हमें जानना है कि जैसे एक समय था, आपको एक बात बताता हूँ, आचार्य भिक्षु के समय में ऐसे माना जाता था, ऐसा करवाया जाता था कि कोई व्यक्ति को लड्डू खिलाए गए, उनको भरपेट खाना खिलाया गया, उनको लड्डू खिलाए गए, और उनको कहा जाता था कि तुम उपवास करो, खुद नहीं करना है। एक व्यक्ति है, उसको लड्डू खिलाया और उसको कहा गया कि अब तुम उपवास करो, और ये माना जाता था कि उसने जो उपवास किया उसका लाभ मुझे प्राप्त होगा। आज ये बात सोचे भी हम तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये उस समय में बहुत प्रचलित था। आचार्य भिक्षु ने इस तरह की बहुत सारी धारणाओं का, बहुत सारी बातों का अपने तर्क के माध्यम से खंडन किया, और आचार्य भिक्षु के उन सिद्धांतों को महात्मा गांधी ने भी अपनी जितनी भी पुस्तक है, अहिंसा का जो दर्शन आचार्य भिक्षु का था और महात्मा गांधी का था, दोनों में बहुत साम्य है, दोनों में बहुत एकरूपता है। आचार्य भिक्षु की तरह महात्मा गांधी ने भी ये कहा कि कभी भी बड़े जीवों के लिए छोटे जीवों की हिंसा स्वीकार नहीं है। किसान खेती करता है, वो हिंसा है, उसको अहिंसा कभी नहीं माना जा सकता। किसी भी हिंसा को अहिंसा कभी भी नहीं माना जा सकता, भले ही वो अहिंसा आवश्यक हो। अभी मुनिश्री बताएंगे कि कौन सी हिंसा हमारे लिए संकल्पजा हिंसा है, कौन सी हिंसा है जिसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन हमारी दृष्टि जिस तरह की होती है, उस तरह के हमारे कर्मों का बंधन होता है। तो तेरापंथ के इस गूढ़ रहस्य को
आज मुनिश्री की सन्निधि में मुनिश्री के मुखारविंद से हम सब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। मैं इस कार्यशाला में संभागी बने सभी व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कार्यशाला में पूरे समय तक तन्मयता के साथ उपस्थित रहकर इस विषय को समझें, ताकि हम अपने दर्शन को, बेसिकली हम लोग एक जैन हैं, अगर हम अपने जैन धर्म के बेसिक सिद्धांत, जैसे मान लीजिए अनेकांतवाद है, जैसे कर्मवाद है, जैसे स्यादवाद है, जैसे आज हमारा ये दर्शन है दान दया का सिद्धांत है जो तेरापंथ का विशिष्ट दर्शन है, तो जैन धर्म और तेरापंथ के बुनियादी सिद्धांत यदि हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। आज अगर हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं होगी तो हम दूसरों से कैसे तर्क कर सकेंगे, कैसे अपनी किसी भी बात को प्रामाणिकता पूर्वक कह सकेंगे। अगर हम जानेंगे तो दूसरे के गले उतार सकेंगे, हम ही नहीं जानेंगे तो दूसरे को कैसे हम कन्विंस कर सकेंगे कि हमारी बात ऐसी है। दुनिया में विभिन्न धर्म दर्शन हैं, हम लोग मानते हैं कि हमारा पूर्व जन्म भी था, पुनर्जन्म भी होगा। बहुत सारे धर्म और दर्शन हैं वो ये मानते हैं कि जो यहाँ है इसके अलावा ना आगे है ना पीछे है। हम मानते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के साथ पैदा हुआ और मृत्यु के समय भी कर्मों के साथ जाएगा। कितने कर्म लेके आया, कितने कर्मों को लेकर जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा अपनी थ्योरी है, अपना साइंस है, अपना दर्शन है। बहुत सारे अन्य धर्म अलग अलग तरह की मान्यता रखते हैं। तो हमारा धर्म, हमारा दर्शन क्या कहता है, इस बात की स्पष्टता हमारे बीच होगी तो हमारे भटकाव का रास्ता खत्म हो जाएगा। हम ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये फिलॉसफी जो है कितनी साइंटिफिक है। आप एक सिंपल सा समझिए, मैं एक छोटी सी बात जैन धर्म के आधार पर एक छोटी सी बात समझें। कोई बच्चा 1 साल से 25 साल तक खूब मस्ती करता है, खूब नॉर्मल लाइफ जीता है, अपनी पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देता, तो उसका अगला जो 50 साल है वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि कोई पहले 25 साल तक कुछ ध्यान नहीं देता, तो उसका जो अगला 50 साल है सामान्य रूप से अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? खराब रहेगा। और वैसे ही आप समझिए कि शुरू के 25 वर्ष वो खूब मेहनत करता है, तो अगला 50 वर्ष कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? अच्छा रहेगा। अब इसको ऐसे जैन धर्म की भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए कि वो कुछ लेकर, कुछ उसके पास में पुण्य थे, मनुष्य जन्म मिला, उसने खूब मेहनत की अपने निष्ठा से, अपने लगन से, तो उसके पास जो संपत्ति थी, जो बैंक बैलेंस था, उसको उसने खर्च नहीं किया, इकट्ठा किया इकट्ठा किया इकट्ठा किया और 25 सालों तक जमा किया और एफडी बना ली, मोटी अच्छी अमाउंट हो गई और अगले 50 सालों तक उसको खर्च कर रहा है। वैसे ही अगर हमारे पास जो था, हमने पहले 25 साल खर्च कर दिए, तो अगले 50 साल तक हमारे पास तो पूंजी थी, उसको भी हमने खर्च कर दिया। तो ये ऐसी 50 बातें हैं जो आप है ना, मतलब एक जो चीज़ है, मैं बहुत बार मैंने अनुभूति की है, यदि आप किसी के बारे में गलत कहते हैं, मैंने बहुत संतों के मुख से सुना कि अगर किसी के बारे में गलत कहते हैं, गलत सोचते हैं, तो उसका बुरा हो ना हो अपना हो जाता है। आप ये करके देख लीजिए, 100%, इसमें 99% भी नहीं है, 100% ऐसा ही होता है। आपकी छोटी सी विचारधारा, छोटा सा गलत चिंतन हमारे मन में किस प्रकार का प्रभाव डाल देता है, आप कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। चूँकि हम अपने आप को बदलते हुए देख नहीं सकते, इतनी ये अपना ऑटोमेटिकली इतना फास्ट होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर गंभीरतापूर्वक आप चिंतन करेंगे तो आपकी सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाती है और आपकी नकारात्मक सोच, आपकी ईर्ष्या आपको पीछे ले जाती है, सामने वाले को पीछे ले जाए या ना ले जाए। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के माध्यम से यहाँ बहुत सारे युवक उपस्थित हैं, हमारी शाखा परिषदों के सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद धर्म संघ का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इस संगठन के माध्यम से हमें सशक्त बनना है, हमें संस्कारों की दृष्टि से सशक्त बनना है, हमें विचार की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, जीवन में जो हमारी आर्थिक संपन्नता है उसकी दृष्टि से भी, हर दृष्टि से हमें संपन्न बनना है। और इस संपन्न बनाने के लिए, हर दृष्टि से संपन्न बनाने के लिए अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के आयाम आपके सामने हैं। वक्तृत्व कला की बात हो तो हमारे बीच में
कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग जैसा कोर्स है। समाज सेवा की बात हो तो हम नेत्रदान, ब्लड डोनेशन ऐसे कार्य करते हैं। आध्यात्मिक उन्नयन की बात हो तो आज के जैसी कार्यशालाएं हैं। फैसिलिटीज़ की बात हो तो हमारे बीच में हॉस्टल्स हैं। इस तरह से बहुत सारे आयाम हैं जो आपको नेटवर्किंग का, कनेक्ट होने का और पूरे भारत में अपनी पहचान बनाने का, अपने व्यक्तित्व के विकास का बहुत सारा अवसर देते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे युवा, खास करके जो तेरापंथ युवक परिषद के सदस्य हैं, उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारी एक पहचान एक अच्छे श्रावक के रूप में हो, एक अच्छे संस्कारी युवक के रूप में हो। हम संतों की सन्निधि में आए तो कम से कम दिन में पहली बार जब दर्शन करें तो 3 बार से वंदना करें। हम जब उनसे बात करें, हम उनकी जब सेवा करें तो मुख पे हाथ रख के करें, रुमाल रख के करें। हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो व्यवहार हो, हमारा जो आचरण हो, वो कम से कम ऐसा झलके कि हमारे अंदर में श्रावकत्व के गुण हैं। ये युवक परिषद का एक विनीत कार्य करता है। हम पूरे भारत में हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि युवक परिषद का कोई कार्य करता है, कोई पदाधिकारी है, तो उसे जो श्रावक के, जो जैनिज्म के, तेरापंथ के बेसिक्स हमें पता है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, एक एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे आपस के व्यवहार में वो बात झलके। एक दूसरे के प्रति कितनी प्रमोद भावना हो सकती है, एक दूसरे के प्रति हम कितना एक दूसरे से सहयोग ले सकते हैं। ये संगठन आपको कितना कुछ दे सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आज की इस कार्यशाला में संभागी बने सभी व्यक्तियों से पुनः यह निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे समय तक मुनिश्री के जो प्रशिक्षण है, हमारे बीच में ये सौभाग्य है कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का शुभारंभ और इस कार्यशाला की भिक्षु दर्शन प्रशिक्षण कार्यशाला किया शुभारंभ हमारे ऐसे विद्वान संत के श्रीमुख से, उनकी उपस्थिति में, उनकी सन्निधि में हो रहा है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस बात को समझें, अपने व्यक्तित्व को इतना निखारें, इतना अपने आप को परिमार्जित करें, इतना संस्कारित करें कि आज के बाद हमें लगे कि हम एक नए जीवन की ओर जा रहे हैं। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा चिंतन, इसमें एक परिवर्तन आज की कार्यशाला से झलके और ये परिवर्तन स्थायी हो, दीर्घजीवी हो, लॉन्ग टर्म में आपके पास रहने वाला हो। इसी मंगल कामना और शुभकामना के साथ मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। ओम हरम। प्रवास जहाँ होता है वहाँ का आभा वलय पवित्र आभा वलय बन जाता है और उस आभा वलय में आने वाला अपने आप को धन्य महसूस करता है। आप तो बहुत सारे लोग बम्बई जाकर दर्शन करके आए होंगे, परंतु साधु संतों के लिए संभव नहीं है। गुरु की आज्ञा के बगैर गुरु दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते हैं। तो गुरु की एनर्जी हमें मिलती रहे, तो वह एनर्जी हमें मिल रही है, गुरुदेव बम्बई से प्रदान कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में मुनिश्री के मन में विचार आया, ये पवित्र स्थल है महाश्रमण विहार, यहाँ गुरुदेव का चतुर्मास हुआ है, तो ऐसे प्रवास स्थल पर क्यों नहीं कुछ दिन रहा जाए, जिससे यहाँ के गुरुदेव के प्रवास की अनुभूतियाँ और कुछ एनर्जी जो यहाँ है उस एनर्जी की अनुभूति की जा सके। तो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मुनिश्री का यहाँ पदार्पण हुआ, कल पदार्पण हुआ और आज ये अभात युग का आयोजन जो बृहत्तर कोलकाता की परिषदों के द्वारा और पूर्वांचल तेरापन युग परिषद के क्षेत्र में ये क्षेत्र पड़ता है, महाश्रमण विहार पड़ता है, तो उनकी विशेष भूमिका रही, उनका आग्रह था और मुनिश्री की भावना थी। और ये कार्यशाला का समायोजन, पवित्र कार्य, भिक्षु के दर्शन को आगे बढ़ाने वाला ये पवित्र कार्य यहाँ से आज प्रारंभ होने जा रहा है, तो ये सभी के लिए गौरव की बात है। मैं आमंत्रित करूँगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संज्ञान। अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार
बाबा ज्योति ले आया। ज्योति का आभाव आलोक गहराया। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। सूत्र का आधार मुझको सूत्र मेरा प्राण। सूत्र मेरा प्राण। सूत्र की आराधना ही बन रही है त्राण। बन रही है त्राण। भक्ति का अवतार बाबा भक्ति ले आया। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। भूख जीती और पाया नींद पर अधिकार। नींद पर अधिकार। संतुलित मन आ रहा था जब विरोधी ज्वार। जब विरोधी ज्वार। शक्ति का अवतार बाबा शक्ति ले आया। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। धर्म की व्याख्या विलक्षण दूध दूधन तुल्य। दूध दूधन तुल्य। राग है संसार का पथ मोक्ष मार्ग अमूल्य। मोक्ष मार्ग अमूल्य। क्रांति का अवतार बाबा क्रांति ले आया। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। खेत की भक्ति का व्रत हेम की अधिशक्ति। हेम की अधिशक्ति। वह फतह थिरपाल मुनि की संग की अनुरक्ति। संघ की अनुरक्ति। शांति का अवतार बाबा शांति ले आया।
ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। सीख अंतिम भिक्षु की है हो परस्पर प्रीति, हो परस्पर प्रीति। योग्यता ही हो कसौटी, सफलता ही नीति, सफलता की नीति। हृदय का संगीत बाबा गीत ले आया। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। ज्योति का आभावलय आलोक गहराया। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। और यूँ कहना चाहिए कि तेरापन धर्म संघ को ही नहीं, उन्होंने संपूर्ण जैन शासन को एक नई दिशा दी है। लोग कहते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, पर हम जब आचार्य भिक्षु के जीवन को देखते हैं तो आचार्य भिक्षु ने प्रतिस्रोत में चल करके कितनी बड़ी धर्म क्रांति की, और धर्म क्रांति करके एक नई विचारधारा को स्थापित किया। जो विचारधाराएं उस युग में चल रही थी और उसके विपरीत चलना बहुत मुश्किल था। अनेक मुनियों के मन में था, परंतु साहस वे भी नहीं कर पा रहे थे, आचार्य भी साहस नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय में आचार्य भिक्षु ने साहस किया और कष्टों के तूफानों को झेलते हुए सत्य के प्रति समर्पित रहे, और सत्य के प्रति समर्पित रह करके उन्होंने जीवन भर सत्य की लो जलाई, सत्य की मशाल जलाई, और उसी का परिणाम था। आचार्य भिक्षु ने अंत में क्या कहा, जाते जाते क्या कहा, कोई उड़ायत नहीं है, कोई कमी नहीं रही। इतने कष्ट झेल कर भी कोई कमी नहीं रही। क्यों नहीं रही? कि सत्य के प्रति उनका समर्पण था। तो जहाँ समर्पण होता है वहाँ सिद्धि स्वयं आपके द्वार आती है, और जहाँ समर्पण में कमी होती है वहाँ सिद्धि दूर चली जाती है। तो आचार्य भिक्षु के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान महावीर की वाणी के प्रति, सत्य के प्रति उनका कितना समर्पण था। तो ऐसे समर्पण के प्रेरणा स्रोत महामना आचार्य भिक्षु के जीवन चरित्र को बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग कम जानते होंगे, परंतु जीवन चरित्र से भी ज़्यादा जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने किस प्रकार युग के प्रतिस्रोत में चल करके एक धर्म क्रांति स्थापित की। तो आज हम इस प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से आचार्य भिक्षु के दर्शन को, भिक्षु विचार दर्शन जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आधार पर हम आचार्य भिक्षु के दर्शन को जान सकेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मुनिश्री के उद्बोधन के बाद में उससे जुड़े हुए प्रश्नों का समाधान भी मुनिश्री प्रदान करेंगे, जिज्ञासा समाधान का क्रम भी रहेगा। तो आप आराम से और बड़े यत्नपूर्वक सुनने का प्रयास करें।
जिससे आप समझ सकें और जो चीज़ समझ में नहीं आए वापस जिज्ञासा कर सकें। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री से आज के इस कार्यशाला में प्रशिक्षण के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री। मिला करणे जीवन ज्ञान मिलाय भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा इमरत का प्याला भिक्षु कैसा इमरतमय प्याला आला धार्मिक शान मिलाय तेरा पंथ महान आला अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। तेरापन के संस्थापक प्राण देवता आचार्य भिक्षु के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद के महामंत्री अमित जी नाटा, पूर्व अध्यक्ष रतन जी दुगर और पूरी टीम, समस्त श्रावक श्राविकाएं, आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद के तत्वाधान में भिक्षु दर्शन प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, जब जब भी प्रकंपित हुआ है आस्थाओं का स्वर, जब जब भी प्रकंपित हुआ है आस्थाओं का स्वर, तब तब ही पैदा हुए हैं धरती पर कोई पैगंबर, तब तब ही पैदा हुए हैं धरती पर कोई पैगंबर। इस धरा पर लाखों लोग आते हैं, चले जाते हैं, किंतु इतिहास के पृष्ठ पर वे व्यक्ति जीवित रहते हैं जो तपते हैं, खपते हैं, खून पसीना कर आगे बढ़ते हैं, मानव समाज को कुछ देकर जाते हैं या परहित के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर देते हैं। ऐसे ही महापुरुषों की श्रृंखला में एक स्वर्णिम नाम है, एक क्रांतिकारी नाम है आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु अलबेले योगी थे, मरुदर के मंदार थे, वे पाप भीरु, क्रांत दशा, युग दशा थे। उनकी प्रतिभा विलक्षण, अद्भुत और विशिष्ट थी। एक शब्द में यदि कहे, नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मारवाड़ में जन्म लिया। जन्म के बाद यौवन की डाली पर आरूढ़ हुए, संसार बसाया, सजोड़े तपस्या प्रारंभ की। अचानक पत्नी का स्वर्गवास हो गया। भीतर से आवाज उठी, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये काया नश्वर है, कभी भी धोखा दे सकती है।
माता की आज्ञा जरूरी होती है दीक्षा में। माँ की इच्छा नहीं थी। जब वे गर्भ में आए तब उन्होंने सिंह का सपना देखा था, मेरा बेटा सिंह की तरह गूंजेगा। लेकिन आचार्य भिक्षु प्रारंभ से ही आत्मार्थी पाप भीरु संत थे और उनके रोम रोम में, उनके नस नस में आगमवाणी मुखरित होती थी, मुझे दीक्षा लेकर मेरी आत्मा का कल्याण करना है। चारों ओर दृष्टि घुमाई। अंत में आचार्य रघुनाथ जी महाराज का टोला संप्रदाय उनको सही लगा, दीक्षा ली। 8 साल तक उनके पास में रहे, जैन आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। राजनगर में बोधि को प्राप्त किया। फिर उन्होंने धर्म क्रांति की। वह धर्म क्रांति तेरापंथ के रूप में विख्यात हुई। तेरापंथ की उद्भवता के 3 बिंदु है: पाप भीरुता, जागरूकता, अभय। आचार्य भिक्षु पाप भीरु थे और अपनी मर्यादा में सजग रहने वाले थे, पापों से भय खाते थे। एक बार की बात है, एक गांव में रुके हुए थे और साधु का नियम है, एक दिन छोड़ एक दिन गोचरी होती है। तो आचार्य भिक्षु ने वहां के श्रावकों को भी समझा दिया था। और गोचरी केवल जैन समाज की नहीं होती है, अन्य समाज की भी गोचरी होती है और अन्य समाज के लोग भी गोचरी से परिचित थे और आचार्य भिक्षु ने भी बातें बता दी थी। आचार्य भिक्षु दर्जी के वहां गोचरी के लिए जाते हैं और दर्जी कहता, गुरुदेव मुनिराज, आपने फरमाया था एक दिन छोड़ एक दिन गोचरी होती है। कल आपका साधु आया था और गुड़ लेकर गया। आचार्य भिक्षु देखते रह गए। अरे कम से कम गोचरी गया तो आज्ञा लेकर जाता, कोई कारण से आज्ञा नहीं ली तो वापिस मालूम करता। कहते उस समय उनका मन उद्वेलित हो गया, हमने गुड़ के खातिर, हमने क्या भोजन के खातिर घर छोड़ा है। आए, संतों को पूछा कि दर्जी के घर से गोचरी किसने लाई, गुड़ किसने लाया। सब संत मौन, सबको भय था अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, आचार्य भिक्षु डांटेंगे, कोई नहीं बोला। लेकिन आचार्य भिक्षु को निचोड़ निकालना था। मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने संतों से कहा, चलो पंची समिति के लिए। और सब संत पंची समिति के लिए जाते हैं और रास्ते में दर्जी के घर पहुंचते हैं और दर्जी से कहते हैं, ये इन संतों में से कौन तुम्हारे यहाँ से गुड़ लेकर गया। और दर्जी ने तत्काल इशारा कर दिया, अमुक साधु गुड़ लेकर गया। आचार्य भिक्षु ने चिंतन किया, हमने साधना को स्वीकार किया है, संयम को स्वीकार किया है, हमने रस लोलुपता के लिए घर नहीं छोड़ा है, स्वाद लोलुपता के लिए घर नहीं छोड़ा है। उस समय उनके मन में ये भावना थी कि मुझे क्रांति करना है। लेकिन आप जानते हैं जो सत्यवादी होते हैं, पाप भीरु होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, उनकी सुनने वाले कम होते हैं, सुनने वाले कम होते हैं। लेकिन योग ऐसा हुआ, राजनगर के श्रावक निमित्त बने और क्रांति की, और वो क्रांति तेरापन के रूप में विख्यात हुई। और आप सब जानते हैं तेरापन, हे प्रभु ये तेरापन, तेरापन का हार्द क्या है, तेरापन का मूल क्या है। आचार्य भिक्षु ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जार। मारन वाला ने हिंसक कहो, नहीं मारे तो दया गुण खा। असंजति रे जीने की इच्छा करना राग, मरने की इच्छा करना द्वेष,
और उसके संसार समुद्र से तरने की इच्छा करना वीतराग देव का धर्म है। ये तेरापन का मूल, तेरापन का हार्द। और आचार्य भिक्षु ने जो क्रांति की और उनके जो बोल थे वे भी अपने आप में विशिष्ट बोल थे। और आचार्य भिक्षु ने 181 बोलों की हुंडी लिखी है और उनमें साधु समाज के बारे में बताया, शिथिलता के बारे में बताया। इन सब बातों को लेकर आचार्य भिक्षु ने सैद्धांतिक विश्लेषण करके ये कदम उठाया। आचार्य भिक्षु ने जो कदम उठाया और जो बातें थी, कुछ बातों पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। सबसे पहले आचार्य भिक्षु ने दान और दया और तेरापन की जो पहचान है वो दान और दया के कारण है। आज भी कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे कि तेरापंथी कौन, बिल्ली चूहे वाले हैं। ये बिल्ली चूहा भारत में नहीं, जर्मनी जापान में भी पहुंच गया, वहां भी पहुंच गया। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम दान की चर्चा करेंगे। दान क्या है? भारतीय संस्कृति में दान एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दान में समय समय पर अनेक परिवर्तन भी हुए हैं। सामान्यतः दान का अर्थ है देना, दीयते इति दानम। और आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, स्वपरोपकारार्थ वितरम दानम। जिस दान से संयम और त्याग की वृद्धि हो वह धर्म दान है, जिससे संसार बढ़े वह अधर्म है। ये दो बात भगवती सूत्र में मनुष्य के 3 प्रकार बताए हैं, असंयमी, संयमासंयमी और संयमी। असंयमी पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक के धनी होते हैं। उनमें नारकी देवता के जीव भी आते हैं, मनुष्य तिरंज के जीव भी कुछ आते हैं। और 5वें गुणस्थान में संयमासंयमी, व्रताव्रती, धर्माधर्मी श्रावक आते हैं। तिरंज में भी कुछ श्रावक होते हैं और मनुष्य में भी श्रावक होते हैं। तिरंज श्रावक असंख्यात होते हैं और मनुष्य श्रावक संख्यात होते हैं। तीसरा है संयमी। संयमी कौन होता है? जो साधु होता है। 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जितने जो जीव हैं वे सब साधु की श्रेणी में आते हैं। साधु में 9 गुणस्थान पाए जाते हैं और श्रावक में ऐसे 5वां गुणस्थान है और ऐसे पहले से लेकर 5 गुणस्थान भी पा सकते हैं। क्यों? श्रावक को सुव्रती भी कहा है। सुव्रती मिथ्यात्व शब्द के लिए सुव्रती शब्द का भी प्रयोग हुआ है। मिथ्यात्व भी व्रत को स्वीकार करता है। उस दृष्टि से ये 5 तिरंज में जैसे 5 गुणस्थान बताए हैं, ऐसे श्रावक में भी उस दृष्टि से हम कह सकते हैं। अब ये समझने की बात यह है किसको देना और किसको नहीं देना। आप जानते हैं आचार्य भिक्षु ने जब ये बातें बताई तो कुछ विरोधी लोगों ने अन्य लोगों को भड़काया, ब्राह्मणों को, चारण आदि को भड़काया और कहते हैं भिकन जी कि ब्राह्मणों को दान देना पाप है, मतलब दान देने का निषेध करते हैं। तो ब्राह्मण लोग आए, आचार्य भिक्षु से बातचीत की। आचार्य भिक्षु ने कहा यदि आपको कोई 5 रुपया भी कोई देता है तो मेरे मना करने का त्याग है। जैसे ये कहा ब्राह्मण तो खुश हो गया और विरोधी लोगों को जाकर कहता है कि आप कहते हैं भिकंडी दान का निषेध करते हैं। उन्होंने कहा 5 रुपया भी यदि कोई देता है तो मेरे मना करने का त्याग है। तो आचार्य भिक्षु क्यों मना करेंगे? सामने जो विरोधी लोग थे वो भी देखते रह गए कि आचार्य भिक्षु ने हमारे चांटा मार दिया है। और एक चारण ने कहा मैं लोगों को लस्सी जिमाता हूं तो आप पाप मानते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने कहा लापसी में जितना गुड़ डालोगे
उतनी लापसी मीठी हो जाएगी, चांद समझ गया। इस प्रकार एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हैं। तो दान को समझना जरूरी है। और आज वर्तमान में काफी लोग क्या करते हैं कि दान देने में पुण्य होता है, ये आपको समझना है। असंयति, संयता, संयति और संयति। आज किसी भी संसारी जीव को यदि दान देते हैं, असंयमी को दान देते हैं, वो जो असंयमी है वो अव्रती है, व्रताव्रती है, व्रती नहीं है। सुपात्र और कुपात्र। सुपात्र कौन होता है? जो साधु होता है उसको सुपात्र दान दिया जाता है, और जो कुपात्र, जो साधु नहीं होता है, वो कुपात्र दान की श्रेणी में आता है। तो ये सुपात्र और कुपात्र समझना चाहिए। और जो व्यक्ति संसारी जीवों को, जो व्यक्ति असंयमी को, व्रताव्रती लोगों को दान देकर कहता है मेरे को धर्म हो रहा है, पुण्य हो रहा है, यह गलत धारणा है और बंधन का कारण है। बंधन का कारण, जो यदि धर्म मानते हैं, पुण्य मानते हैं, तो उनके बंधन होता है। और बंधन टूटते कब है? दो शब्द है, धर्म और अधर्म। संयमी को देंगे तो धर्म होगा, असंयमी को देंगे अधर्म होगा। तो असंयमी को देने से असंयम को प्रोत्साहन मिलता है, और संयमी को देने से संयम का प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिए भगवान ऋषभ को किसने सुपात्र दान दिया था? श्रेयांश कुमार ने। श्रेयांश कुमार ने सुपात्र दान दिया, जिसके कारण उनकी गति सुगति हुई। संगम बालक का आपने नाम सुना होगा। पूर्व भाव में संगम था, बाद में शालिभद्र बना। मुनिराज को खीर पिलाई। यदि वह सम्यक दृष्टि होता, वह यदि सम्यक दृष्टि होता तो देवलोक में जाता। और मिथ्या दृष्टि होने के कारण, सरल स्वभावी होने के कारण, दान देने के कारण उसने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया। सुबाहु कुमार का उदाहरण आता है, जिन्होंने दान दिया, जिनके कारण मनुष्य गति को प्राप्त किया। भगवान अरिष्टनेमि का पूर्व भाव शंक राजा था, और शंक राजा ने मुनिराज को दान दिया, धोन पानी बहराया, जिसके कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन हुआ। जो संयमी को दान देने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है। अब पूर्व निद्रा होती है, कर्म निद्रा होती है। तेरापन धर्म संघ में जयाचार्य के शासन काल में 3 श्रावकों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का जो बंधन किया, उनमें एक श्रावक हुए हैं ताराचंद जी ढिल्लीवाल, जिन्होंने दान के कारण, सुपात्र दान के कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप यदि संसारी जीवों को दान देते हैं तो उसे अव्रत रुकता नहीं है। संसारी को देने से अव्रत रुकता नहीं है, और संयमी को दान देने से अव्रत रुकेगा। इसलिए आप क्या कहते हैं? महाराज मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ, बोलते नहीं, मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ। ये क्यों बोलते हैं? हम अव्रती है और आप व्रती है, अव्रत से व्रत में जाए। लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों को नहीं कहते हैं कि मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ। क्यों नहीं कहते हैं? वो भी अव्रती है, व्रताव्रती है, और आप भी अव्रती व्रतावती हैं। इसलिए वो धर्म नहीं होता है। धर्म तो सुपात्र दान देने से ही धर्म होगा। आज सामायिक करते हैं और भावना भाते हैं। सामायिक में भी यदि कोई मुनिराज पधार जाए तो मैं बार बार व्रत निभ जाऊं, और ऐसे भी आप भावना भाते हैं बार बार व्रत निभ जाऊं, वो कर्म निर्जरा का कार्य है। तो दान 10 प्रकार का बताया। खारांग सूत्र में दान के 10 प्रकार बताए हैं। उनमें पहला दान है अनुकंपा दान। अनुकंपा दान से तात्पर्य है करुणा से दान देना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति के हाथ पाँव नहीं है और आपके मन में अनुकंपा का भाव आया, सावरी अनुकंपा का भाव आया, और आपने उसको दान दिया, वो है अनुकंपा दान। क्या है? अनुकंपा दान। दूसरा है संग्रह दान, सहायता के लिए देना। कोई गरीब है, किसी की आवश्यकता है और आपने उसको सहयोग किया, वो हो गया संग्रह दान हो गया। तीसरा है भय दान, भय से देना। आपका मन नहीं है, कभी कभी चंदा लेने के लिए आते हैं, राजनीति पार्टी वाले आते हैं, या कोई दुर्गा माता वाले, हनुमान जी वाले आते हैं,
आपका मन नहीं है तो भय के कारण आप दान देते हैं, कल कोई घटना घट नहीं जाए, तो हो गया भय दान। चौथा जो है कारुण्य दान, इसका मतलब है मृत्यु के पीछे देना। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में जो देते हैं वो हो गया कारुण्य दान। पांचवा है लज्जा दान, लज्जा के वशीभूत होकर देना कि मैं नहीं दूंगा तो मेरी हल्की लगेगी। जैसे समाज के लोग भी आए और आपने चंदा के लिए मना तो नहीं किया, लेकिन आपका मन नहीं है, लेकिन नहीं दूंगा तो मेरी हल्की लगेगी, तो लज्जा के वशीभूत होकर आप देते हैं, तो वो हो गया लज्जा दान। उसके बाद में गौरव दान, यश के लिए दान देना, गर्व पूर्वक दान देना। कुछ लोग हैं यश, कीर्ति, पूजा, प्रशंसा के लिए दान देते हैं, और यदि मेरा नाम लगता है तो मैं 1 करोड़ दे दूंगा, 2 करोड़ दे दूंगा, 3 करोड़ दे दूंगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो पंखा है, पंखा की ताड़ी पर भी नाम होता है, और एक आदमी आया उसने पंखा चालू किया, दूसरा आदमी आया उसने पंखा बंद करा दिया। अरे बंद क्यों करा रहा है? तुम्हारे को पता नहीं कि मेरा नाम है और तू चालू करेगा तो मेरा नाम घूमेगा, लोग देखेंगे कहाँ से? ये गौरव मतलब यश कीर्ति के लिए दान देना। मंदिरों में सीढ़ियों पर देखा हमने, एक एक सीढ़ी पर नाम लिखा हुआ है और नाम नाम में आदमी बदनाम हो गया, तो यह है गर्व दान। उसके बाद में अधर्म दान, अधर्म दान है असंयमी व पापों में लिप्त को देना। जो असंयमी है, जो साधु नहीं है, संसारी जीव है, उनको दान देना। और जो पापों में लिप्त है, हिंसा में डूबा हुआ है, भोग में डूबा हुआ है, वो क्या है? अधर्म दान है। आप यदि माता पिता को गर्मा गर्म भोजन खिलाते हो, माता पिता को बढ़िया से बढ़िया ड्रेस दिलाते हो, तो ये क्या है? अधर्म है। इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। अब यदि माता पिता को आप धर्म ध्यान की प्रेरणा देते हैं, सामाजिक समर्थ की प्रेरणा देते हैं, वो धर्म है। आपने गर्मा गर्म भोजन कराया, वो अधर्म है, धर्म नहीं है। उसके बाद में कृत मिति दान, इसका मतलब यह है अमुक ने सेव किया था। जैसे उदाहरण के लिए, मैं यदि किसी का सेव करूंगा तो मेरा भी कोई सेव करेगा, मैं यदि किसी को दान दूंगा तो मेरे को भी कोई दान देगा, उसको बोलते हैं कृत मिति दान। कृत मिति दान, किसी को सेव के रूप में देना। और एक दान है धर्म दान, यह सबसे महत्वपूर्ण दान है। यह धर्म दान संयमी मुनियों को देना, साधुओं को देना। और धर्म दान के भी 3 भेद है, अभय दान, ज्ञान दान और संयति दान। अभय दान सद्जीवनी काय को अभय दान देना, अर्थात पृथ्वी काय, अब काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तर्स काय, इन सद्जीवनी काय की हिंसा मन वचन काय से नहीं करना और न करवाना, और कोई करता उसका समर्थन भी नहीं करना, यह है अभय दान। तो अभय दान तो केवल जो जैन साधु है, शुद्ध साधु है, भगवान की आज्ञा में है, वही अभय दान दे सकते हैं। दानान श्रेष्ठं अभय प्रयाणं, सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान है। उसके बाद में ज्ञान दान। ज्ञान दान भी 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक होता है, एक लोकोत्तर होता है। एक पुस्तकीय ज्ञान होता है, एक आत्मा का ज्ञान होता है, आगम ज्ञान। तो आप ज्ञान दान अर्थात मोक्ष का मार्ग बताते हो, तत्व ज्ञान के बारे में बताते हो, जिन वाणी सुनाते हो, ये कौन हो गया? ज्ञान दान हो गया। और ज्ञान दान का भी बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति ज्ञान दान देता है, सम्यक ज्ञान देता है, सही मार्ग बताता है, खुद करता है और सामने वाले व्यक्ति को भी तारता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है सुपात्र दान, मतलब संयति को दान देना, यह धर्म है। असंयति को दान दिया, संयता संयति को दान दिया, वो धर्म नहीं है, केवल संयति को दान देना धर्म दान है। अब दान आपने वस्त्र दिया, वो भी धर्म है। आपने भोजन दिया,
वो भी धर्म है। आपने आहार दिया, पानी दिया, स्थान दिया, ये जो पुण्य के दो प्रकार आते नहीं है, तो ये संयमी मुनि से जुड़े हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ये जो पुण्य के प्रकार है ये संसारी जीवों से भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने गृहस्थ को भोजन कराया, कोई व्यक्ति कहता है तो मुझे धर्म हुआ, मतलब पुण्य हुआ। आचार्य भिक्षु ने कहा पुण्य नहीं हुआ। क्यों पुण्य क्यों नहीं हुआ? पुण्य की जो उत्पत्ति है वो स्वतंत्र नहीं होती है, वो धर्म के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ शुभ प्रवृत्ति होगी वहाँ निर्जरा होगी, और जहाँ निर्जरा होगी अशुभ कर्म क्षय होंगे और पुण्य का बंध होगा। हमारा लक्ष्य पुण्य प्राप्ति का नहीं है। चाहे पुण्य और पाप दोनों बेड़ी है। पुण्य है वो सोने की बेड़ी है और पाप है लोह की बेड़ी है। बंधन बंधन है। लेकिन आप कहेंगे तो फिर हम ये क्यों करते हैं, तो ऐसा कार्य क्यों करते हैं? आचार्य भिक्षु ने कहा खेती करते हैं, किसके लिए करते हैं? अनाज के लिए करते हैं। पीछे क्या होता है? घास होता है। उसी प्रकार आपने आत्मा की शुद्धि के लिए किया, निर्जरा के लिए किया, तो साथ में प्रासंगिक फल पुण्य का आपको मिलेगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा पुण्य पास से मुक्त होकर और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखने की बात है। आज हमारे वर्तमान में भी कुछ श्रावक क्या है, तत्व ज्ञान की जानकारी के अभाव में, सिद्धांतों की जानकारी के अभाव में क्या कहते हैं महाराज, पुण्य करके आए, पुण्य करके आए हैं। अब इसमें यह समझने की बात है, पुण्य की भी दो अर्थ है। एक पुण्य का मतलब पवित्र भी होता है, संसार की दृष्टि से पवित्र भी होता है, और एक पुण्य का मतलब है शुभ कर्म पुण्यम पुण्यम। तो ये ध्यान में रखने की बात है। आज संसारी जीवों को जो भी दिया उसमें पुण्य नहीं होता है, आपके पास में है और आपने दे दिया, और कुछ कारणों से भी आप देते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है, केवल संयति को देना ही धर्म है और बाकी को देना अपना कर्तव्य है। कर्तव्य समझ लो, संसार की प्रवृत्ति समझ लो, आपके पास है, आप दे रहे हैं। जहाँ आत्मा के संयम का पोषण होता है वो धर्म है, और आत्मा के संयम का पोषण नहीं होता, शोषण होता है, वो अधर्म है। और जो धर्म है वो कर्म मुक्ति का साधन है, अधर्म है वो संसार बंधन का कारण है। जहाँ व्यक्ति पुण्य मानता है तो समझना चाहिए वह कर्मों का बंधन करा है और तत्व की जानकारी नहीं है। और यदि कोई इसमें धर्म बताता है तो आचार्य सूत्र में बताया है, जो 6 काय की हिंसा करके किसी व्यक्ति को भोजन कराता है और उसको कहता मुझे पुण्य हुआ है, वो आर्य का वचन नहीं है, अनार्य का वचन है। वो मिथ्यात्व अबोधि को प्राप्त होता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं जो खाना देता है और खाना लेता, दो बात होगी नहीं, भोजन करना और भोजन कराना। जो व्यक्ति भोजन कराता है उसको धर्म होता है, पुण्य होता है, और कुछ देते हैं उसको भी पुण्य होता है। ऐसा नहीं है, न तो लेने वाले को पुण्य होता है न देने वालों को पुण्य होता है। जो संसारी जीव है, जो ले रहा है उनको भी पुण्य नहीं हो रहा है, और जो दे रहा है उनको भी पुण्य नहीं हो रहा। क्यों? दोनों असंयति है। चाहे वो माँ बाप भी क्यों नहीं हो, चाहे अवसर कोई भी हो, जहाँ असंयति है वहाँ आत्मा की साधना नहीं हो सकती है असंयमी को देने से। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं महाराज, थोड़ा तो पुण्य हुआ होगा, थोड़ा भी नहीं होता है। एक ही क्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, दान के अंतर्गत भी कह सकते हैं हम, अल्प हिंसा बहु निर्जरा। इसका मतलब यह है, आपने किसी व्यक्ति को भोजन कराया और उसको तृप्ति हुई, उसको शांति हुई और आपको भी शांति हुई, और आप कहते हैं मेरे को बहुत निर्जरा हुई। और जो मैंने हिंसा की, एक जीवों को मारकर भोजन बनाया, वो अल्प हिंसा, थोड़ी हिंसा हुई है और ज़्यादा निर्जरा हुई। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हिंसा हिंसा है और अहिंसा अहिंसा है। हाँ सर, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे है। हाँ, ये जो बातें आचार्य भिक्षु ने बताई है, ये आचार्य भिक्षु ने अपने मन से नहीं बताई है, सारे के सारे रेफरेंस है।
आगम से उन्होंने सब बातें बताई है। भगवती सूत्र के 8वें शतक में बताया है, असंजति ने दान दे जिन कयो एकंत पाप। शतक 8वें भगवती स्थिर चित्त के तीर्थाप। कितना सुंदर का है। भगवती सूत्र के 8वें शतक में बताया है, जो असंजति को दान देता है वो धर्म नहीं है, पाप है। और जो धर्म की स्थापना करते हैं वो मिथ्यात्वी है और जन्म मरण को बढ़ाने वाले हैं। तो ये दान का मर्म सबको समझना चाहिए। और 10वां जो दान है वह है करिष्यति दान। करिष्यति का मतलब भविष्य में मुझे दान मिलेगा। कभी कभी ऐसी भावना होती है, मुझे आगे सहयोग, मैं किसी का सहयोग करूंगा तो मुझे भी कोई सहयोग देगा। उस दृष्टि से जो दान देता है वो करिष्यति दान है। ये दान के 10 प्रकार हो गए। आप सब पुनः वापिस ध्यान से सुन सकते हैं। अनुकंपा दान, संग्रह दान, भय दान, कारुण्य दान, लज्जा दान, गौरव दान, अधर्म दान, धर्म दान, कृत मिति दान, कृत मिति दान, और लास्ट में है करिष्यति दान। तो इसको आपको समझना है। और एक शब्द में यदि किसी को समझाना पड़े तो इतना आप समझा सकते हैं, जहाँ आत्मा के संयम का पोषण होता हो वो तो धर्म हो गया, और आत्मा के संयम का पोषण नहीं है वो अधर्म हो गया। जिस दान से संसार घटता हो वो हो गया संयमी दान, दान हो गया सुपात्र दान। और जिस दान से संसार बढ़ता हो वो संयमी दान नहीं है, सुपात्र दान नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हजारों लोगों को समझाने की आवश्यकता है। हमारे जैन समाज, तेरापन समाज के लोग भी अभी दान के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। जो भगवान की आज्ञा में है, जिन शासन में है, भगवान महावीर की वाणी का आत्मसात करते हैं, ऐसे मुनियों को दान देना धर्म है। बाकी सब संसार का काम है, कर्तव्य है। अब कभी कभी क्या होता है, लोक व्यवहार भी देखना पड़ता है। लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार में सीधा अब जो बुरे काम होते नहीं, जो बुरे काम हैं, व्यभिचार है, हिंसा है, उनको अधर्म बताया है, उनको अधर्म बताया है। लेकिन तत्व की दृष्टि में ये समझना है, ये जो संसार की जो भी प्रवृत्ति होती है वो कर्म बंधन का कारण है, कर्म बंधन का। और इसे आप छुटकारा पाओगे तो कर्म से मुक्त हो जाओगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। दूसरा है दया, ये भी समझना जरूरी है। दान और दया, दया का मतलब क्या? सामान्यतः क्या बोलते हैं कि दया पाड़ो, कहते हैं दया पाड़ो। 10वें कार्य सूत्र में बताया है, पद्मं नारम तो दया, पहले ज्ञान फिर दया। अब दया किसकी पालोगे? आपको जानकारी है ही नहीं तो दया किसकी पालोगे? तो दया पालना है पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तस का है। इन 6 जीवनी काय की हिंसा नहीं करना। और वो क्या है? दया। जैसे मैंने बताया नहीं, जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मरे तो हिंसा जान, नहीं मारे तो दया गुण खान। कहने कितना सुंदर है, जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारन वाला ने हिंसक कहो, नहीं मारे तो दया गुण खान। ये एक दो यदि आपको याद हो जाए, आत्मसात हो जाए, तो समझना चाहिए आपने स्वामी जी के दर्शन को समझ लिया है। और आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर दया की परिभाषा दी है, पापा चरना दात में रक्षा दया। जो पाप आचरण से, जो हिंसा से दूर कराती हैं, वह क्या है? आत्मिक दया है। ऐसे दया 2 प्रकार की भी है, लौकिक और लोकोत्तर दया। एक अनुकंपा दया, सावध्य दया, सावध्य दया होती है, और एक निर्वध्य दया। यह समझना जरूरी है, सावध्य और निर्वध्य। उदाहरण के लिए, एक कसाई बकरे को लेकर जा रहा है और आपने 500 रुपया देकर उस बकरे को छुड़ाया, और आपने कहा आज मेरे को बहुत बड़ा धर्म हुआ, आज मैंने दया का पालन किया। अन्य संप्रदाय में होता नहीं, 11 गाय छुड़वाई,
15 बकरे छुड़ाए, आज हमने दया का काम किया। अब इसमें ये समझने की बात है, आपने 500 रुपया दिया, बकरा छुड़वाया, और कल वो कसाई 500 रुपया का 2 बकरा लेकर आया। क्या लेकर आया? 2 बकरा लेकर आया। फिर क्या हुआ? आपका धन भी गया, धर्म भी गया, और आपने धर्म माना तो मिथ्यात्व का पोषण हुआ। तो धर्म कैसे होगा? अब कसाई का हृदय परिवर्तन करते, तत्व समझाकर हिंसा से छुटकारा दिलाते, वह है निर्वध्य दया। और ऐसे आप मोह मिश्रित प्राण रक्षा को भी दया कहा गया है, वो लौकिक दया है। आपने उसके प्राण बचाए, प्राण बचाए, वो आत्मा का धर्म नहीं है। आपके मन में मोह का भाव आया, और जहाँ मोह है वहाँ धर्म नहीं है। और जहाँ अमोह की भावना है, वीतरागता की भावना है, अहिंसा की भावना है, वहाँ धर्म है। उदाहरण के लिए मेवाड़ की एक घटना है। एक गांव में अन्य मट्टी विराज रहे थे, संत विराज रहे थे, और एक श्रावक दर्शन करने के लिए आया, और श्रावक से कहा, श्रावक जी सुबह सुबह आप कबूतरों को चुगा दिया करो, कबूतरों को चुगा दिया करो। तो श्रावक बोला, क्या होगा महाराज? कि धर्म होगा। तो श्रावक बोला, महाराज मेरे तो अभी सुबह काम बहुत रहता है, मैं जल्दी चला जाता हूँ खेत के अंदर, और आप फरमाते धर्म होता है। तो चबूतरा सामने है, कबूतर आते हैं, 5 बोरी 10 बोरी मक्की की आपके ठिकाने में रख देता हूँ, क्यों मेरे से भी ज़्यादा आपको धर्म करना है। साधु के तो 15 भाव बताए हैं, साधु के 15 भाव बताए हैं, मेरे से पहले आपको मोक्ष में जाना है। तो आप फरमाते धर्म होता है, जितनी आपकी इच्छा हो, 1 किलो अनाज, 2 किलो अनाज, 3 किलो अनाज सुबह सुबह आप कबूतरों को दिया करो। जैसे ये कहा कि हमारे को तो कल्पता नहीं है, तो महाराज आपको नहीं कल्पता तो फिर मेरे को कैसे कल्पेगा? आपका धर्म और मेरा धर्म एक ही है, 2 तो है नहीं है। भगवान ने क्या कहा है? त्याग में धर्म है, भोग में अधर्म है। तो त्याग में धर्म है, और आप कहते हैं धर्म नहीं होगा, तो ये कैसे हुआ? तो साधु जी बोले, तुम तेरापंथी हो? हूं तो मैं तेरापंथी हूं। उसके बाद में कभी नाम नहीं लिया। ये क्यों कहा उन्होंने? वो जानते थे किसी भी जीव की हिंसा करना धर्म नहीं है। राका ने मार ढिंगा ने पोषे, गरीब को मारकर अमीर को पोषण देना वो कभी धर्म नहीं है। महात्मा गांधी ने भी ये बात कही, एक अन्य दे चपेटी, मतलब एक को तो मारता है, एक को बुचकारता है, कभी धर्म नहीं होता है। और दूसरी बात यह है, एकंदी जीव में, एकंदी जो है उसमें जीव होते हैं। कोई भी जीव ये नहीं कहता है कि मेरे को मारो। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। उदाहरण के लिए आचार्य भिक्षु ने कहा, जो आचार्य भिक्षु से प्रश्न किया कि हम ये एकंद्री को मारकर पंचेंद्री को बचाते हैं, तो इसमें क्या हुआ? तो आचार्य भिक्षु ने कहा, तुम्हारा तोलिया, तोलिया होता है नहीं, तोलिया, तुम्हारा कोई तोलिया छीनता है और तुम्हारे गेहूं का कोटा है, और कोई चोर लेकर चले जाते हैं, लेकर चले जाते हैं, तो क्या हुआ? धर्म हुआ कि धर्म तो नहीं हुआ? क्यों? वह मेरी बिना आज्ञा लेकर गया। क्या लेकर गया है? बिना आज्ञा लेकर गया। तो जैसे तू कहता है मेरी बिना आज्ञा लेकर गया है, तो क्या एकंदी जीव को तुमने मारा? उस एकंदी जीवों की तुमने आज्ञा ली? आज्ञा तो नहीं ली, तो फिर धर्म कैसे होगा? धर्म कैसे हुआ? धर्म कभी नहीं होगा। तुमने एकंदी जीवों की चोरी की, जैसे तुम्हारे गौ की चोरी हुई है, वैसे तुमने इनको मारकर खिलाया, वो एकंदी जीवों की चोरी हुई है, कभी धर्म नहीं हो सकता है। एकंद्री को मारकर कभी पंचेंद्री को बचाना धर्म नहीं होता है। ये समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का सिद्धांत बताते हैं या धर्म बताते हैं, वो संसार को बढ़ाते हैं, संसार को घटाते नहीं है, संसार को बढ़ाते हैं, और वो जीवों के वैरी है। कितनी सुंदर बात कही है, वो जीवों के वैरी है और जीवों को तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, जो जीवों को समाधि पहुंचाता है। कितनी सुंदर बात बताई है, समाधि, समाधि पहुंचाता है, त्याग तपस्या के द्वारा, धर्म आराधना के द्वारा वो धर्म होता है। तो ये दान और दया, तो दया उसके बाद आगे बताया गया है। एक महत्वपूर्ण बात बताई है
मिथ्यात्व की करनी, ये थोड़ी गहरी बात है। अन्य संप्रदाय वाले कहते हैं, और आचार्य भिक्षु ने कहा, आचार्य भिक्षु ने बहुत सुंदर बात की, मिथ्यात्व की जो सत्य करनी है वह क्या है? निर्जरा है, और उसको देश आराधक कहा गया है। यदि हम मिथ्यात्व की सत्य करनी को देश आराधक नहीं मानते हैं, निर्जरा नहीं मानते हैं, तो फिर उसका विकास कैसे होगा? अन्य मती क्या कहते हैं कि जब समय आता है तब उनका विकास हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। जो भी अच्छा कार्य करेगा, सत्य कार्य करेगा, भगवान की आज्ञा के अनुरूप कार्य करेगा, तो उसके निर्जरा होगी, उसके निर्जरा होगी और वो देश आराधक होगा। भगवान महावीर ने देवगति बंधन के 4 कारण बताए। 4 कारण बताए नहीं? सराग संयम, सहमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तपस्या। जो कोई भी तपस्या करता है, अज्ञानी तपस्या करता है, मिथ्यात्व तपस्या करता है, और उसका तपस्या सही है, सत्य करनी है, तो उसको देश आराधक का है। वो एक दिन आज मिथ्यात्व है, कल वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, साधुपना लेकर कर्म क्षय करके मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात ये आचार्य भिक्षु ने कही है। संभवतः और किसी संप्रदाय में इस प्रकार की बात कहने वाले नहीं है। एक बताया गया है मिश्र धर्म। कुछ लोग क्या कहते हैं? मिश्र धर्म होता है। आचार्य भिक्षु ने कहा मिश्र धर्म नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी व्यक्ति को कच्चा पानी पिलाया, किसी व्यक्ति को कच्चा पानी पिलाया, उसे 2 बातें निष्पन्न हुई। एक तो जलीय जीवों की हिंसा, और एक व्यक्ति का प्यास बुझी, प्यास का उपशमन हुआ। 2 बातें हुई। तो वो क्या कहते हैं? जिसकी प्यास बुझी वो तो धर्म हो गया, और जिसकी हिंसा हुई, जो मरा, वो पाप हो गया। आचार्य भिक्षु ने ऐसा नहीं कहा कि एक ही व्यापार में नफा और घाटा एक समय में नहीं होता है। तो ये समझने की बात है, जहाँ हिंसा है वहाँ कभी धर्म नहीं हो सकता है, और कभी यह मिश्र धर्म नहीं हो सकता है। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, पूरा संसार एक साइड में और आचार्य भिक्षु के सिद्धांत एक साइड में। मैंने महामना मंत्री मुनि को पूछा था, सुमेरमली स्वामी को, आचार्य भिक्षु को ये इतनी बातें कहाँ से मिली? तो उन्होंने बताया, लोकाशा की हुंडी बोल है, कुछ बोल है, वो बोल उनको मिले, उन बोलों के आधार पर इन्होंने ये सब बातें बताई। आज देखो कि जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज वाले भी क्या कहते हैं? एक इंद्री को मारकर पंचेंद्री को बचाना धर्म है। मिश्र में भी वो बात बताई है, दया में मत दया पालो, जीवों को बचाओ, तो वो आपको धर्म होगा। आचार्य भिक्षु ने कहा ये सब संसार की दृष्टि से हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से धर्म नहीं है। और आचार्य भिक्षु ने कभी निषेध भी नहीं किया। यदि आप किसी को भोजन कराते हो, किसी को बचाते हो, तो ये संसार का काम है। और घी और तंबाकू, घी और तंबाकू का उदाहरण आप जानते हैं। घी का भी अपना मूल्य होता है और तंबाकू का भी अपना मूल्य होता है, और दोनों का भाव एक ही है। और यदि दोनों मिला देंगे तो क्या होगा? राबड़ा हो जाएगा, तो कोई मूल्य नहीं रहेगा। उसी प्रकार संसारी का भी अपना मूल्य है, आत्मार्थी का भी अपना मूल्य है। अर्थात किसी को भोजन कराते हैं उसका भी सामाजिक दृष्टि से अपना मूल्य है, और संयमी को देते हैं उसका भी अपना आध्यात्मिक दृष्टि से मूल्य है। लेकिन दोनों को एक मत मानो। एक मानने का मतलब है गुड़ और ये क्या, घी और तंबाकू को एक करना। जहाँ धर्म अधर्म दोनों को एक मानने लग जाएंगे तो फिर वह आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, आत्मा का विकास नहीं होगा। उसके बाद में आचार्य भिक्षु ने ये जो बातें बताई, त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत धर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा धर्म, उपदेश धर्म, जबरदस्ती धर्म नहीं, अपरिग्रह धर्म और परिग्रह धर्म नहीं। ये मूल बातें हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको कहा उपवास करना, उपवास करना, और आपने कहा हाँ महाराज मैं उपवास करूंगा। ये तो उपदेश हो गया, धर्म हो गया। अब जबरदस्ती में क्या? तो उपवास कर, तुम्हारे को करना पड़ेगा, तो यदि नहीं करेगा तो तुम्हारे गोत्री नहीं आऊँगा, यह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बेचारा वो जबरदस्ती उपवास करता है, वो धर्म नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको प्रेरणा दी, हमारे संतों ने एक श्रावक को प्रेरणा दी कि तुम्हारा उपवास करना, कल बारी में कोई नहीं है, ठीक है महाराज मैं कर लूँगा।
वो घर पर गया और वापिस शाम को आया, दूसरे दिन शाम को आया संभवतः। संतों ने कहा उपवास कर लिया? हाँ कर लिया। किसने? मैंने करा दिया। किसको कराया? भैंस को कराया। किसको कराया? भैंस को। चौबियार कराया, तिरियार नहीं, चौबियार। ये हो गया जबरदस्ती। ये धर्म नहीं होता है। उपवास करना, उपवास कराना कोई करता है, उसका समर्थन करना वो धर्म है। तो जबरदस्ती उपवास करना या करवाना, उसका समर्थन करना वो कभी धर्म नहीं हो सकता है। तो ये खास समझने की बात है। कभी कभी क्या होता है कि तू 11 समाई कर, तुम्हारे को बिस्कुट दे देंगे, तुम्हारे को गोली दे देंगे, तुम्हारे को गिफ्ट दे देंगे। ये हमारी परंपरा नहीं है। अन्य मतों में ये चलती है कि तुम 11 समाई करो तो तुम्हारे को धर्म भी होगा, पुण्य होगा, तुम्हारे को इनाम मिलेगा। और वो जो समाई करता है वो किस दृष्टि से समाई करता है? वो आत्मा की दृष्टि से नहीं करा है, वो इसके लिए करा है, इसके लिए करा है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मांस खमण, तो मांस खमण कर, तुम्हारे को सोने की चैन दूंगा, सोने की। अब उसने मांस खमण जो किया है वो आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं किया है, उसने तो सोने की चैन के लिए किया। तो धर्म कहाँ से होगा? ये सब प्रलोभन, जहाँ प्रलोभन के द्वारा जो धर्म कराया जाता है वो आत्मा की शुद्धि का साधन नहीं हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यकता है आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को समझना। और आचार्य भिक्षु ने आचार, विचार और व्यवस्था, इन तीनों में क्रांति की। आचार में आदाकर्मी भोजन और थानक, इन बिंदुओं को लेकर भी आचार्य भिक्षु ने बहुत प्रहार किया। जब आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की और थानक का जो विरोध किया, उनके पीछे बड़ा कारण था। ऐसे आचार्य भिक्षु ने थानक का विरोध नहीं किया। विरोध किस बात का किया? ये बुद्ध जी का स्थानक है, ये रघुनाथ जी का स्थानक है, थाने के ऊपर नाम लिखे हुए होते। तब आचार्य भिक्षु ने कहा, घर का टाबर छोड़कर औरों ऊपर आस और टोपी ऊपर टोप लो, किसो गांव को न्याय। घर की संपत्ति छोड़ी और कहता ये मेरा स्थानक है। जहाँ आसक्ति है, अटैचमेंट है, वहाँ धर्म कहाँ से हुआ? वहाँ धर्म नहीं होगा। इसलिए आचार्य भिक्षु ने ये क्रांति की। और उस समय साधुओं के निमित्त भोजन बनता था और साधु वो पुस्तक बने हैं, उपाश्रय में स्थानक में रखकर चले जाते थे। उनकी प्लेवना कौन करे? गृहस्थों को दे देते थे, गृहस्थों के पास में लिखाते थे। इन सब बातों को लेकर उन्होंने क्रांति की। आचार संबंधी और विचार संबंधी भी यह क्रांति, दान दया संबंधी है। और मर्यादा में कितना बदलाव लाया, व्यवस्था में कितना बदलाव लाया। उस समय की व्यवस्था, कोई शिष्य बना रहा है, कोई अकेला घूम रहा है, तो आचार्य भिक्षु ने यह सब क्रांति की। तो ये क्रांति की, उनको विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन उस समय तो लोग सब गालियां देते थे और सब बदनाम करते थे। और वही भिक्षु स्वामी को 100 साल पूरे हुए और जो विरोधी लोग थे उनकी पूजा करने लगे, उनका स्मरण करने लगे कि भट्ट क्षेत्र का एक सितारा चला गया है। और साथ साथ में आचार्य भिक्षु ने मूर्ति पूजा के बारे में बहुत बताया। आज ये भी आपको समझने की बात है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। आज हमारे जो लोग जैसे सिरियारी जाते हैं, सदाशहर जाते हैं, गंगाशहर जाते हैं या अवसर कहीं जाते हैं, कुछ लोग क्या करते, बोली बोलते हैं। कई मंदिरों में बोली भी बोलते हैं और धर्म होता है। तो इसका मतलब यह हुआ जितनी ज़्यादा बोली बोलो उतना ही ज़्यादा धर्म हो गया। इसका मतलब यह हुआ जितना ज़्यादा परिग्रह होगा उतना ही धर्म होगा। यदि परिग्रह ही धर्म होता तो भगवान महावीर ने परिग्रह को क्यों छोड़ा, स्त्री को क्यों छोड़ा? कभी भी परिग्रह में धर्म नहीं है। कुछ लोग कहते फूल चढ़ाओ धर्म होगा, जितने ज़्यादा फूल चढ़ाएंगे उतना ही धर्म होगा। भगवान ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, भिक्षु स्वामी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उन फूलों में भी जीव है। इसका मतलब यह हुआ जितना ज़्यादा फूल चढ़ाओ उतना ही धर्म हुआ। हिंसा करके धर्म करे हैं, वो हिंसा में कभी धर्म नहीं होता है। आज हमारे लोग फूल भी चढ़ाते हैं, बोली भी बोलते हैं और मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं। घंटी बजाते और लोग क्या कहते हैं कि हम भगवान को जगा रहे हैं, भगवान सोए हुए हैं, भगवान को जगा रहे हैं। अरे मूर्खों, भगवान तो जगे है, तुम जागो, तुम्हारे को भगवान जगा रहे हैं। आपने घंटी बजाई, वायु कहे के जीवों की हिंसा हुई। आपने दीपक जलाया, तेजस कहे के जीवों की हिंसा हुई। आपने मूर्ति को स्नान कराया, अब कहे के जीवों की हिंसा हुई। और विजन आदि किया तो वायु कहे के जीवों की हिंसा हुई। फूल चढ़ाए तो वनस्पति कहे के जीवों की हिंसा है। और साथ में तस कहे के जीवों की भी हिंसा होती है। तो जहाँ हिंसा है
वह धर्म नहीं है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा भाव पूजा धर्म है। भाव पूजा, आप मंदिर गए, पार्श्वनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ की माला फेरी, वो धर्म है। तो गुरुदेव तुलसी के पास में कुछ दिगंबर आदि लोग आए, अन्य संप्रदाय के लोग आए, क्या मंदिर पधारो। जयपुर की बात है, आचार्य तुलसी ने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया कि पधारना पड़ेगा। आचार्य तुलसी ने कहा मेरे पास समय नहीं है, फिर भी आपकी भावना है तो मैं आपके साथ, मतलब मंदिर चले। मंदिर गए, जिसका मंदिर था, स्तुति की और वापिस रवाना होने लगे तो वो भाई बोला महाराज आज आपने मेरी नाक रख दी। क्या रख दी? नाक रख दी। क्यों? मेरे साथियों ने कहा आचार्य तुलसी 3 काल में ही मंदिर में पैर नहीं रखेंगे। आचार्य तुलसी ने कहा ऐसी बात है, और चलो, हमारा मंदिर से विरोध नहीं है, मंदिर कला है, संस्कृति है, भाव पूजा मानते, हम द्रव्य पूजा नहीं मानते। जहाँ हिंसा है वहाँ हम धर्म नहीं बताते हैं, तो सब लोग देखते रह गए। तो आपको भी समझना जरूरी है, द्रव्य पूजा, भाव पूजा। कुछ लोग कहते हैं महाराज मूर्ति को वंदना करना धर्म होता है। वंदना किसको की जाती है? जो संयमी है, जो साधु है, जो मेरे गुरु है, गुरु के शिष्य है, उनको वंदना करना धर्म है। मूर्ति जीव है, अजीव है? अजीव है। वंदना किसको की जाती है? जीव को। ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व से जो युक्त आत्मा होती है वो वंदनीय है। उसमें ज्ञान दर्शन है नहीं है तो फिर वंदनीय कैसे हुई? पूजनीय कैसे हुई? पूजनीय कौन होता है? जो छठे गुणस्थान का धनी होता है, वो तो जीव ही नहीं है, तो वंदनीय कैसे हुआ? वो लोग कहते हैं मूर्ति को देखकर वैराग होता है, मूर्ति को देखकर वैराग होता है, इसलिए मूर्ति वंदनीय है, इसलिए मूर्ति वंदनीय है। तब वापिस जवाब दिया गया हनुमान जी को कैसे वैराग हुआ? डूबते सूरज को देखकर हनुमान जी को वैराग हुआ। डूबते सूरज को देखकर हनुमान जी को वैराग हुआ। क्या वो डूबता सूरज वंदनीय हो गया? नहीं होगा। माँ बाप आपस में लड़ाई करे हैं, माँ बाप को देखकर बच्चों के मन में वैराग्य का भाव आ गया और उन्होंने दीक्षा ली। क्या माँ बाप वंदनीय हो गए? नहीं हुए, नहीं हुए। क्यों? जहाँ हिंसा है, जहाँ भोग है, असंयम है, वहाँ धर्म नहीं। निमित्त कोई हो सकता है, तो वंदनीय तो जो छठे गुणस्थान का धनी है वही होगा। दूसरी बात है नाम स्थापना, द्रव्य भाव आता है ना, निक्षेप। कोई नाम से यदि महावीर है वो पूजनीय नहीं है। महावीर नाम की स्थापना कर दी, वो भी पूजनीय नहीं है। महावीर होने वाला है, वो भी पूजनीय नहीं है। जो महावीर हो गया है, जो साधु हो गया है, वो पूजनीय होता है, ये पूजनीय होता है। तो आचार्य भिक्षु ने द्रव्य पूजा, भाव पूजा के बारे में ही बताया। और ये जो 13 पंथ प्रबोध है, 13 पंथ प्रबोध के ये जो 4-5 गाथा है, ये भी आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे ये बता नहीं, वो जटे असंयम रो वो दान दान है, धर्म नहीं मारे एक करण पुचकारे, रोष राग है, धर्म नहीं हो संता, शिवपथ में साधन री शुद्धि, मार हो तेरा पंतरा आदि देवता। ये जो बहुत सुंदर है। अर्थ आज्ञा, और अर्थ तो आज्ञा में है, मतलब भगवान की जो वाणी है, भगवान ने जो कहा है वो तो है धर्म। अर्थ आज्ञा मतलब अरिहंत ने जो कहा है वो धर्म है, और आज्ञा के बाहर है वो अधर्म। अब धर्म क्या, आज्ञा क्या? कहते हैं धर्म आज्ञा। ये आज्ञा क्या है? उदाहरण के लिए सामायिक संवाद, त्याग, तपस्या करना, ये भगवान की आज्ञा है। निर्वध्य प्रवृत्ति की आज्ञा है। और आप किसी को भोजन कराते हैं और भोजन कराने का कोई समर्थन करते हैं, वो आज्ञा नहीं, अनाज्ञा है। तो ये सब समझने की बात है। तो मैं इस अवसर पर जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं उन सबको कहना चाहूँगा, भिक्षु दर्शन का सबको प्रशिक्षण लेना चाहिए। और जो भिक्षु स्वामी के दर्शन को समझ लेता है तो समझना चाहिए वो कभी भटकेगा नहीं। आज आदमी भटकता क्यों है? भिक्षु दर्शन का ज्ञान नहीं है। और भिक्षु दर्शन का ज्ञान हो गया, भिक्षु का जो दर्शन है वो भिक्षु का नहीं है, वो भगवान महावीर का है। भगवान महावीर ने जो बातें बताई हैं तो भिक्षु स्वामी ने जनता को बताया है। भगवान महावीर की वाणी को उन्होंने पढ़ा है और सत्य को जाना है।
और वो सत्य के मार्ग पर चले हैं। तो व्यवस्थाओं में भी उन्होंने कितना बदलाव लाया। उस समय की जो व्यवस्था और आज की व्यवस्था में रात दिन का अंतर है। आज जो हम सुखी हैं, ये कारण क्या है? सब भिक्षु स्वामी का प्रताप है। आज उस समय भिक्षु स्वामी ने जो संगठन बनाया, संख्या कितनी थी? बहुत थोड़ी संख्या थी। 13 में से 7 चले गए थे, 6 रहे, और 35 वर्ष तक 13 की संख्या नहीं हुई साधुओं की। फिर भी वो डरे नहीं, और लास्ट में क्या कहते हैं? मेरे कोई उणायत नहीं रही, कोई कमी नहीं रही, और मैंने जिस सत्य के खातिर घर छोड़ा था, वो सत्य को मैं साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरी जो भावना थी वो पूर्ण करके जा रहा हूँ, कोई कमी नहीं रही। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, आप इस सत्य के मार्ग पर चलो और तत्व को समझो। जो व्यक्ति तत्व को समझ लेता है वो कभी भटकता नहीं है। ये स्वामी जी के कुछ सिद्धांतों की चर्चा मैंने आपके सामने की। अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है। और आज जो कभी कभी कहते नहीं, जो जितना ज़्यादा युद्ध करेगा, जितने लोगों को मारेगा, उतना ही वो स्वर्ग में सुख को प्राप्त करेगा। ये जो धारणा है, ये धारणा मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाली है। लेकिन यदि अहिंसा का भाव होगा तो वहाँ धर्म है, हिंसा में कभी धर्म नहीं होता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, लोही खरड़ियो जेठ पीताम्बर लोही सिंध धुलाए। खून से सना कपड़ा खून से साफ नहीं होता है, उसके लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हिंसा के द्वारा हिंसा को मिटाया नहीं जा सकता है। अहिंसा की साधना जरूरी है। तो अहिंसा जहाँ होगा वहाँ शांति है, वहाँ धर्म है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, हिंसा को मिटाना है तो अहिंसा का प्रयोग करें, शांति का प्रयोग करें। आज समाज में यदि अहिंसा और शांति का प्रयोग होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और लास्ट में इतना, हाँ, जो 3 दृष्टांत है वो भी समझने की बात है। 3 दृष्टांत कौन से हैं? संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं आपको। जो चोरी करने के लिए गए किसके यहाँ? सेठ के वहाँ, और चोरी करके वापिस जा रहे थे और सेठ की दुकान में संत पड़े हुए थे, संत विराजे हुए थे, सोए हुए थे। वो जैसे ही जाने लगे धन माल लेकर और संतों की नींद जगी। कौन? चोरों ने सोचा संत महात्मा है और इनके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, और संतों के पास आए, बैठे, महाराज हम चोर हैं। तो संतों ने कहा चोरी करना पाप है, हिंसा है, आदमी दुर्गति में जाता है। तो वो तत्व को समझा और चोरों ने चोरी करने का त्याग कर दिया, और संतों के पास में चोर बैठे हुए हैं। जब सुबह सेठ जगा, सेठ ने देखा कि दुकान में तो माल ही नहीं, कहाँ गया? फिर पता चला चोर बैठा आदि है। तो सेठ भी खुश हुआ, सेठ खुश हुआ। इसमें 2 बातें घटित होती है, ध्यान से सुनने की है। एक तो चोर की चोरी गई, चोर की चोरी गई, और एक सेठ का धन बचा। क्या हुआ? क्या हुआ? 2 बातें होगी नहीं। एक तो चोरी गई, मतलब चोरी से छुटकारा पाया, और एक सेठ का धन बचा। एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण यह है, कसाई बकरे को लेकर जा रहा था, रास्ते में संत मिले और संतों ने परिचय किया, बातचीत की कि क्या करेगा, इसको मारूंगा। संतों ने कहा कितना पाप लगेगा, तुम्हारी आत्मा दुर्गति में जाएगी। और संतों ने उसको हिंसा छोड़ने की प्रेरणा दी और उसने हिंसा छोड़ी, बकरा को छोड़ दिया। इससे भी 2 बातें हुई। एक तो कसाई की हिंसा छूटी और बकरा बचा, बकरा बचा। तीसरी बात यह है, संत कहीं ठहरे हुए थे, रात को एक सेठ उधर से निकला और सेठ ने पूछा कहाँ जा रहे हो? सेठ ने संतों ने पूछा सेठ कहाँ जा रहे हो? तो सेठ बोला महाराज आप संत हो, आपके सामने क्या बताऊं, मेरी कमजोरी है, मैं वेश्या के पास जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? वेश्या के पास जा रहा हूँ। तो संतों ने उपदेश दिया, ये तो बहुत गलत बात है, कर्मों का बंधन होता है, दुर्गति में जाता है, शरीर खराब होता है। तो संतों की प्रेरणा पाकर उसने व्यभिचार का त्याग किया, व्यभिचार का त्याग किया। इसमें भी 2 बातें हुई। एक तो उसकी व्यभिचारिता छूटी
और जो वेश्या के पास जाता उसको कुछ मिलने वाला था, वो मिला नहीं। अब वेश्या इंतजार करी, आया नहीं। तब वेश्या ने देखा तो वो संत के पास में बैठा है। आवाज दी, आओ। सेठ बोला, मैंने तो त्याग कर दिया है। वेश्या बोली, मैं कुएं में गिरती हूं, आप यदि नहीं आते हैं तो मैं कुएं में गिरती हूं। सेठ बोला, कुछ भी हो, मैंने तो त्याग कर दिया। इसमें भी दो बातें हुई। एक तो सेठ का जो गलत आचरण था, व्यभिचार का भाव था, वो छूटा और वो वेश्या कुएं में गिरी। दो बातें हुई। अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह समझने की बात है, सेठ का धन बचा वो धर्म नहीं है। चोर ने चोरी छोड़ी, वो धर्म है, अहिंसा है। उपदेश दिया, उपदेश से उन्होंने छोड़ा। और जैसे दूसरा बकरा बचा, वो धर्म नहीं है। कसाई ने जो हिंसा छोड़ी वो धर्म। सेठ या वेश्या मरी, वो उसको सेठ को पाप नहीं लगा, उसने वो छोड़ा, गलत काम छोड़ा, वो हो गया धर्म। ये तीन बातें समझने की है और इनको समझना जरूरी है। आज भिक्षु दर्शन कार्यशाला का शुभारंभ कलकत्ता से शुरू हुआ और मैंने रमेश जी को कहा था आगामी क्या कार्यक्रम है, तो रमेश जी ने कहा ये कार्यक्रम है। तो मैंने कहा सबसे पहले भिक्षु दर्शन कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ से ही शुरू कर लो। तो इन्होंने उदारता दिखाई और पूर्वांचल एरिया में है, ये राजाहार सोले के एरिया में है और हमने यहाँ सोचा यही कर ले। तो ये कार्यशाला में जितने भी परिषदें हैं प्राय सब जुड़ी और ये जो सब जोड़कर हमने जो कार्य किया उसके पीछे यही था कि सबको जोड़ना है। कार्यक्रम तो कोई भी करा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जोड़ने का हमारा काम था। तो मैं रमेश जी को भी साधुवाद देता हूँ, अमित जी को भी साधुवाद देता हूँ और आप इसी प्रकार जिन शासन की संघ की सेवा करते रहे। और रमेश जी हमारे कंटारिया के हैं, भिक्षु स्वामी के गांव के हैं और उनके परिवार में रोम में नस नस में भिक्षु स्वामी बसे हुए हैं और खुद ही आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए। और अमित जी भी अच्छे वर्कर है, वक्ता है, इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। और एक बात और समझने की है, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, जियो और जीने दो, ये बहुत चल रहा है। लेकिन आपको पता है ये भगवान का सिद्धांत नहीं है, लेकिन इतना पॉपुलर हो गया है इसको बदलना भी मुश्किल है। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में ये बात आई तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया संयम का जीवन जियो, शांति का जीवन जियो और शांति का जीवन जीने दो, ये धर्म है। पर इतना नहीं तो पूरा बदलना। अब इसमें जियो जीने दो में क्या आएगा, राग का भाव आया। जहां राग का भाव आया वहां धर्म नहीं है। बिल्ली और चूहा, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, आपने छुड़ाया और आपने कहा मैंने धर्म किया। एक ही रोटी गई, एक बच्चा, एक के ऊपर रात किया, एक के ऊपर देश किया, धर्म नहीं है। आपकी कोई रोटी छीने तो दर्द होता है, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं, आपने छुड़ा दिया। वो संसार का काम है, आत्मा का काम नहीं है। जहाँ भी सावधि प्रवृत्ति है, जहाँ मोह है, कषाय है, अज्ञान है, वहाँ धर्म नहीं है। और लास्ट में स्वामी जी ने सिरियारी में संथारा करके अपनी आत्मा का उद्धार किया, कल्याण किया। और स्वामी जी के सिद्धांतों को घर घर में पहुँचाना चाहिए। प्रत्येक तेरापंथी परिवार को स्वामी जी के दर्शन को समझना चाहिए। वर्तमान में आचार्य महासमन जी स्वामी जी के सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, भगवान महावीर के सिद्धांतों को अच्छी तरह से बताते हैं, उनको समझना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। अब प्रश्नोत्तर किसी के हो। भिक्षु को जग भ्रमण में, मगर भिक्षु मिले मुझको मेरे महाश्रमण में, मुझको मेरे महाश्रमण में। वीतराग प्रभु को वंदन। तेरापंथ के आदि प्रवर्तक महामना आचार्य श्री भिक्षु को भाव भरा वंदन। परम श्रद्धेय, परम पूज्य, युग प्रदान
महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के श्री चरणों में सभक्ति सविनय वंदना। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के अभूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान सा रतन जी दुगड़, महामंत्री अमित जी नाहाटा, आवात योग परिवार, उपस्थित सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, विशिष्ट गणमान्य सदस्यगण, श्रावक समाज, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पहले तो मुनिश्री मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, फ्लाइट तो ऑन टाइम ही थी, पर जब लैंडिंग का समय आया तो अनाउंसमेंट हुआ कि मिस्ड होने के कारण फ़्लाइट को वापस भुवनेश्वर की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। लगभग 1.5 घंटे तक भुवनेश्वर में वेट करना पड़ा, फिर वापस वहाँ से टेक ऑफ हुई और लगभग 10:30 बजे यहाँ पे लैंड हुई। तो मिस्ड के कारण पूरा प्रोग्राम अस्त व्यस्त हो गया, तो बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद सेवा, संस्कार और संगठन के कार्य परिषदों के माध्यम से संपादित करती है। सेवा के कार्य में हम देखें तो हॉस्टल का संचालन भी करते हैं और मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव भी करते हैं, तो आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन भी करते हैं। संस्कार के क्षेत्र में हम CPS की कार्यशाला भी करते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेस भी करते हैं। मन में विचार आया, हम सब कार्य सामाजिक लेवल में करते हैं, पर मूल जो चीज़ है आध्यात्मिक दृष्टि से हम स्वयं का विकास नहीं कर पाते। तब कहीं ना कहीं इस भिक्षु दर्शन प्रशिक्षण कार्यशाला का मन में था कि भाई एक ऐसी कार्यशाला हो, हम अपने तेरापंथ धर्म संघ के मौलिक सिद्धांत हो, चाहे किस में धर्म है, किस में अधर्म है, किस में पुण्य है, किस में पाप है, इन चीज़ों की जानकारी अब तक शायद बहुत से युवकों में नहीं है। तो अमित जी का भी विचार था कि एक इसका कोर्स हम करवाते हैं। जैसे ही आपके दर्शनार्थ पहुँचे थे, हमने निवेदन किया, आपने कहा इस प्रथम कार्यशाला का आयोजन हम कलकत्ता में करें, तो आपके प्रति बहुत बहुत अनंत अनंत कृतज्ञता। आज इस कार्यशाला का आगाज़ जो है, इस कार्यकाल का आगाज़ जो है यहाँ कलकत्ता से हुआ है। मुनिश्री, हम सौभाग्यशाली हैं, हमें तेरापंथ धर्म संघ जैसा एक विलक्षण धर्म संघ मिला है और आचार्य भिक्षु ने ऐसा कहें तो एक सुव्यवस्थित, सुस्थापित और एक अच्छे धर्म संघ की स्थापना की। तेरापंथ की स्थापना कहें तो युग की मांग थी और इस धर्म संघ में हमारा जन्म होना निश्चित ही हमारे लिए गौरव की बात है। सिद्धांतों और विचारों के मतभेद से तेरापंथ की स्थापना हुई। बारीकी से कहा जाए, पुण्य और पाप के हम कई ऐसे विषय हैं जो नहीं समझ पाते। आज मुनिश्री के सानिध्य में पूरा श्रावक समाज यहाँ उपस्थित है और हमारी परिषद के कई साथी उपस्थित है। शायद मुनिश्री को सुनने के बाद जो हमें थोड़ा बहुत पुण्य और पाप है, जो धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा के बारे में समझने का अवसर मिला होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुनिश्री, आपके सानिध्य में ऐसी कार्यशालाएं बार बार आगे भी आप जहां पधारे विचरण करें, ऐसी कार्यशाला होती रहे। साथ ही इस आयोजन के लिए सभी परिषदों ने जो परिश्रम किया है, मैं उन सब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। आगे भी हमारे बहुत से कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मुनिश्री, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा, जो भी इस कार्यशाला का आयोजन है, एक हम अच्छे प्रारूप में और भी आगे इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है, जिससे हम जितना सिंपल वे में इसको श्रावक समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब आशाओं के साथ बस मैं यही चाहूँगा, यहाँ की जो परिषदें हैं, सक्रिय परिषदें हैं, हर परिषद अच्छा कार्य कर रही है, पर कलकत्ता जैसी भूमि पर आशा भी बहुत है। यहाँ
हॉस्टल भी चल सकता है और डायग्नोस्टिक सेंटर भी चल सकता है। तो सब परिषदें मिलकर अच्छा कार्य करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम। प्लस आपसे पूछा भी जा सकेगा, मुनिश्री ने अभी बताया है तो आपसे पूछा जा सकेगा आपने कितना सुना है, कितना समझा है, कितना आप सुन करके आप कितना यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं वापस। तो वह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम अवशेष रहेगा। उसके बाद एक प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम रहेगा, आभार रहेगा और दोपहर में भोजन के बाद पुनः